बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जस्टिस बाबर स्टार साहब के फैसले मैं आपको बारहा आपके सामने रख चुका हूँ। वो बड़े दबंग किस्म के फैसले होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी जज साहब को ऐसे ही फैसले करने चाहिए। अगर कोई जज साहब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने ओहदे का तकद्दुस बहाल नहीं रख सकता, तो जाहिर है फिर उसको अलग हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। कम से कम वो मनसब छोड़ देना चाहिए जिस मनसब की वो लाज नहीं रख सकता। लेकिन आज एक खातून जज ने, जस्टिस समन रिफत साहिबा ने, जस्टिस बाबर स्टार साहब को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने पिछली एक वीडियो में आपके सामने ये चीज रखी थी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया था कि मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालत ने उनको हुक्मनामा जारी कर दिया था और साथ ये कहा था कि अडयाला जेल हुकाम से कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। जब वो अडयाला जेल के बाहर गए तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वापस अदालत के अंदर आए और उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज ये मामला जस्टिस समन रिफत साहिबा के सामने टेकअप हुआ। जब उन्होंने पूछा कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई और मुलाकात पर पाबंदी क्यों है, तो इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि थ्रेट्स हैं, खतरात हैं, तो इसी वजह से नहीं करवाई गई। तो इसके बाद फिर जस्टिस समर रफत साहबा ने कहा तो फिर ठीक है, अदालतें बंद कर देते हैं। अगर अदालतों का हुक्म नहीं माना जाता, आपको पता है कि अबूरी हुक्म जो है उसकी क्या हैसियत होती है। अगर दहशतगर्दी थी, अगर थ्रेट्स हैं, जो कुछ भी है, अदालत के हुक्म की तौहीन हुई है या फिर नहीं हुई, आप ये जवाब दें। मैं आपको, जज साहबा ने कहा कि मैं आपको 12 बजे तक की मोहलत देती हूं, आप 12 बजे तक अदालत को मुतमईन करें। यानी वो कहते हैं ना, एडवोकेट जनरल को उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी। इसके बाद फिर एडवोकेट जनरल ने अपना पासा बदला और ये कहा कि उस दिन मुलाकात का शेड्यूल नहीं था। असल में मुलाकात पीर वाले दिन होती नहीं थी, मुलाकात का स्केड्यूल कुछ और था, तो वो दिन नहीं था, इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि अदालत के हुक्म की तौहीन हुई है या नहीं, आप सिर्फ ये जवाब दें। कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में फिर एडवोकेट जनरल अपनी असलियत पर आए और यह कहा कि हमसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, गलती हुई है या नहीं हुई, अबूरी हुक्म की तौहीन हुई है। आप क्या समझते हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट को मैं तौहीन अदालत का नोटिस भेज दूं? ये उनके अल्फाज थे। यानी जब भी कोई जज बात करने का मकसद ये है कि चाहे वो खातून हो या फिर मर्द हो, जब अपने मनसब की लाज रख लेता है तो फिर ऐसा ही उसका नाम रोशन होता है। हमने और बेशुमार जज देखे हैं, हमायूं दिलावर भी था, जस्टिस आमिर फरूक साहब भी हैं, अभी मैं आपके सामने रखता हूं, उन्होंने भी आज एक फैसला किया है। अच्छा, बहरहाल इसके बाद फिर यह कहा गया कि आप अदालत को मुतमईन करें, अडयाला जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर जो कुछ भी आपने करना है। अगर आपने अदालत को मुतमईन न किया तो फिर जेल सुपरिटेंडेंट यानी असद वड़ाइच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। और आपको पता है कि तौहीन अदालत जब लगती है तो फिर वो मनवाते हैं अपनी। डीसी इस्लामाबाद वाला मामला आपके सामने है, बहुत से केसेस हैं। जब अदालत अपनी करनी पे आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है, जब ना करे तो फिर ना करे। आज एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फरूक साहब के सामने लगा, असद तूर वाला मामला। उन्हें पूछा कि जज हमायूं दिलावर साहब फैसला क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं हुक्म देता हूं उनको और उनसे कहता हूं कि वो फैसला करें, कल ही वो फैसला करें। तो उन्होंने कहा, ईमान मजारी साहबा को यह कहा कि आप परेशान ना हो, इस किस्म के मामलात होते रहते हैं और ये सूरत हाल है। यानी एक साइड पर चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब का ये फैसला आपके सामने रखा है, दूसरी साइड पर एक खातून जस्टिस का फैसला भी मैंने आपके सामने रखा है, जिन्होंने ये मनवाया है कि अदालत क्या होती है, जज साहब का ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, साथ इसके अगली खबर इंतहाई अहम है। रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवा साहब मौजूद थे। उन्होंने 2 इंकशाफात किए और 2 गलतियां मानी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से 78 से 80 सीटें जो मखसूस नशिस्तें बनती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो नहीं मिली, सिर्फ 2 गलतियों की वजह से। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमने खान साहब के हुक्म के ऊपर, खान साहब ने ये कहा था कि आप शेरानी साहब से इत्तेहाद करें, उनकी पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। हम उनके साथ इलेक्शन से पहले मिल भी चुके थे, इवन के उनका जो सिंबल है हम उस सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ते और उसके बाद हमारी मखसूस नशिस्तें भी कहीं पे ना जाती। सब कुछ तय हो चुका था। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और असद कैसर ने शेरानी साहब से मुलाकात की और उसके बाद सारे मामला तय हो गए थे।
फिर अचानक से किसी ने ये हिसाब किताब लगाया और एक बल्लेबाज वाला मामला सामने आया, और उसके बाद फिर ना बल्ला रहा और ना फिर बल्लेबाज रहा। और इसके बाद फिर वहदतुल मुस्लिमीन यानी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ हमारा इत्तेहाद होना था, यानी दूसरी गलती ये थी। फिर कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि फिरका वाराना बुनियादों पर इसको रद्द किया जाए, हालांकि खान साहब ने हमें ये कहा था कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को ये समझाएं कि हम अपनी मखसूस नशिस्तों की खातिर किसी जमात से इत्तेहाद कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई मजहबी इत्तेहाद नहीं है और ना ही हमारी कोई मजहबी पार्टी है। और ऐसा ही भी था, यानी जमात यानी वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद ना करना एक गलती थी, और इससे पहले शिरानी साहब के साथ जो इत्तेहाद हो चुका था उसको मुंतशिर करवाया गया कुछ लोगों की जानिब से, वो भी एक बड़ी गलती थी। अब ये कौन लोग हैं जमात के अंदर जो इस किस्म की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका ताजुन करना भी जरूरी है, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। अच्छा, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट से एक और इंतहाई अहम तरीन खबर। 9 मई में मुलव्विस जिनके ऊपर ये इल्जाम था 6 मुल्जमान की जमानत की दरखास्त के ऊपर, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने ये कहा है, एक तो ये बताया जाए कि नुकसान कितना हुआ, यानी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है इन लोगों के ऊपर ना, तो बताया जाए कितना नुकसान हुआ। दूसरा ये है कि ये जो लोग 6 मुल्जिमान हैं जो इन्होंने जमानत की दरखास्त दायर की है, क्या इनके पास उस वक्त कोई असलहा था? इस किस्म के चंद एक सवालात उठाए हैं, नोटिस जारी कर दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिल जाती है या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल जाता है 9 मई के में मुलव्विस जो लोग हैं, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है फिर तो बाजी पलट जाएगी और मामला दूसरी साइड पर चला जाएगा। और इसके साथ अगली खबर यह है कि आज वाशिंगटन डीसी में IMF के दफ्तर के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उन्होंने बाकायदा आज एहतजाज किया है, जिसमें शहबाज गिल साहब भी मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे। उस एहतजाज का, उस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ यही था कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर IMF का इन्फ्लुएंस है, वो मामला तय करता है और उन्होंने साथ ही चलना होता है जमहूरियत के साथ, और हमेशा ही पाकिस्तान की अवाम को आगे रखकर उनका नाम लेकर पाकिस्तानी हुकूमत उनसे पैसे लेती है। तो ये उनको एहतजाज करने का मकसद ये था, कभी उसमें ये नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें, बिल्कुल पाकिस्तान को पैसे दें, लेकिन ये कहा गया है कि आप जो मैंडेट चोर लोग हैं उनका ताजुन करें कि मैंडेट किसने चुराया है, पाकिस्तान में जमहूरियत है या फिर आमरीयत है, कम से कम इस चीज का ताजुन हो सके। इस हवाले से आज बाकायदा IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में एहतजाज होते हैं, कोई नोटिस नहीं लेता। जब यूरोपीय यूनियन में, जब यूरोप में, जब अमेरिका में एहतजाज किया जाता है और लोग इस किस्म के अहम दफ्तर के बाहर एहतजाज करें तो फिर नोटिस लिया भी जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम तरीन खबर पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि मुर्तजा सुलंगी साहब निगरान वजीर इत्तलात रहे हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान के यानी जो PTV है, अब आप पता है कि PTV कितने लोग देखते हैं, जो इलेक्शन ट्रांसमिशन हुई थी PTV के अंदर 8 मिलियन रुपए जो है वो दिए गए एक्सपर्ट्स को, और वो एक्सपर्ट्स जिनको आप जानते भी नहीं हैं, यानी मैं आपके नाम अगर आपके सामने नाम रख दूं तो आप यकीन माने आप ये कहेंगे ये कौन से बंदे हैं। 80 लाख रुपए उनको 2 दिनों को दिए गए, और इसके अलावा 40 लाख रुपया 2 दिनों का खर्चा हुआ जो इलेक्शन ट्रांसमिशन हुई है। ये पाकिस्तान के अंदर जो आप टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे का ये हाल हो रहा है। तो कम से कम IMF को ऐसे जो मामलात हैं जिनके अंदर इतना बड़ी तादाद में कह लीजिए कि वो ज़िया होता है लोगों के टैक्सेस का, तो कम से कम इसके ऊपर भी ऑडिट करवाना चाहिए और इस चीज का भी नोटिस लेना चाहिए। पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।